बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संगति का असर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, संगति क्या होती है? हमारे आसपास के मित्र जिनके साथ हम रहते हैं, वो हमारी संगत कहलाती है। क्या कहलाती है? संगत। हमें बच्चों सदैव अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे मित्रों में हमें रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत या संगत में रहेंगे, गलत बच्चों के साथ रहेंगे और हम सही हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, फिर भी हमें सब गलत ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि वह संगति का असर है। तो आइए इस संगति के असर को हम पढ़ते और समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। यह है हमारा पाठ 3, संगति का असर। एक बार बाजार में एक तोता बेचने वाला आया। क्या बेचने आया? तोते बेचने वाला आया। उसके पास 2 तोते थे। उसने एक तोते की कीमत मतलब मूल्य, रेट, एक तोते की उसने कीमत 500 रुपए और दूसरे तोते की कीमत 5 पैसे रखी। अब बाजार में जो तोते वाला आया, दोनों तोते एक जैसे थे, लेकिन उसकी एक की कीमत कितनी थी? एक का मूल्य था 500 रुपए और एक की 5 पैसे। उसने सबसे कहा, अगर कोई 5 पैसे वाला तोता लेना चाहे तो ले जाए, लेकिन कोई 500 रुपए वाला तोता लेना चाहेगा तो उसे दूसरा तोता भी लेना पड़ेगा। अब उसकी एक शर्त थी। क्या थी? एक शर्त थी। वह यह थी कि अगर कोई 5 पैसे वाला तोता लेना चाहे तो वह ले जा सकता है, 5 पैसे दो और तोते को ले जाओ। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति 500 रुपए वाला तोता खरीदेगा तो उसे 5 पैसे वाला तोता जरूर लेना पड़ेगा। ये उसकी बेचने की एक शर्त थी। वहां के राजा भी बाजार में आए हुए थे। जो वहां राजा था वह बाजार में आया हुआ था। तोते वाले की आवाज सुनकर उन्होंने हाथी रोककर पूछा, इन दोनों के मूल्य में इतना अंतर क्यों है? राजा भी उत्सुक हो गया और वो ये जानना चाहता था कि दोनों तोतों के अंदर इतना अंतर कैसे है। तो दोनों तोते एक ही समान आकार के, एक ही रंग के, तो इतना अंतर क्यों है? तोते वाले ने कहा, यह तो आप इनको ले जाएंगे तभी पता चलेगा। अब तोते वाले ने एक संशय उनके दिमाग में, दिलों में बैठा दिया कि जो लेके जाएगा उसी को ये पता चलेगा कि दोनों की कीमतों में, दोनों के मूल्यों में इतना अंतर क्यों है। राजा ने तोते ले लिए। राजा ने दोनों तोते खरीद लिए। जब रात में वह सोने लगे तो उन्होंने कहा कि 500 रुपए वाला तोते का पिंजरा मेरे पलंग पर टांग दीजिए। अब जो महंगे वाला तोता था उन्होंने कहा कि मेरे सोने वाले बिस्तर पलंग पर 500 रुपए वाला जो तोता है उसके पिंजरे को आप यहाँ पर टांग दीजिए। जैसे ही सुबह के 4 बजे तो तोते ने राम राम सीताराम कहना शुरू कर दिया। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? तोता अच्छा था, उसके अंदर सद्गुण थे। तोते ने खूब सुंदर भजन गाए, बहुत अच्छे श्लोक पढ़े। राजा बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसकी सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से हो गई। अतः उसका आज दिन अच्छा जाने वाला था। तो राजा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो गया। दूसरे दिन राजा ने दूसरे तोते का पिंजरा पास में रखवाया। पहले उसने 500 रुपए वाला जो पिंजरा था वो तोता रखवाया। अब दूसरे दिन उसने क्या किया कि जो 5 पैसे वाला जो तोते का पिंजरा था उसे अपने पास में रखवाया। जैसे ही सुबह हुई, तोते ने गंदी गंदी गालियां बोलनी शुरू कर दी। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसे बहुत बुरा लगा
कि सुबह सुबह भगवान का नाम न लेकर गंदी गंदी गालियां बोलने लगा। राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने अपने नौकर से कहा, इस दुष्ट तोते को मार डालो। क्या कहा? इस बुरे तोते को बिल्कुल अभी खत्म कर दीजिए। पहले वाला तोता पास में ही सब बातें सुन रहा था। अब जो पहले वाला तोता था वह राजा की ये बात सुन रहा था कि राजा ने ऐसा आदेश दे दिया है कि इस तोते को मार डालो। उसने राजा से प्रार्थना की, इसे मत मारिए। पहला जो तोता था 500 रुपए वाला, उसने राजा से कहा कि आप इसे मत मारिए, यह मेरा सगा भाई है, हम दोनों एक ही जाल में फंस गए थे। मुझे एक संत ने ले लिया, उसके यहां मैं भजन सीख गया। क्या हुआ? दोनों तोते एक ही जाल में फंसे थे, दोनों सगे भाई थे, एक साथ ही जाल में फंस गए। अब कहता है कि मैं जो था, एक संत मुझे ले गए, मैंने वहां पर भजन और भक्ति सीखी, क्योंकि संतों का जो आचरण होता है वो भक्तिमय होता है, उनका जीवन पूर्णतः भक्ति रस में डूबा हुआ होता है। अतः उनकी संगति की वजह से वह ये सीख गया भजन। इसे एक चोर ले गया, जो दूसरा 5 पैसे वाला जो तोता था उसे कौन ले गया था? एक चोर ले गया था। वहां इसने गंदी बातें सीख ली, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसका दोष नहीं है। 5 पैसे वाले तोते का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यह तो बुरी संगत का नतीजा है। अब यहाँ संगत का कितना भारी असर पड़ा। जो तोता संत ले गए उन्होंने उसे अच्छी बातें सिखाई, लेकिन इसी के विपरीत जो तोता चोर ले गया था उसने इसे भद्दी बातें सिखा दी। इस वजह से ये सब संगति का असर है। अतः हमें सदैव अच्छी संगत के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। राजा ने उस तोते को मारा नहीं, बल्कि उस संत के पास भिजवा दिया, जहां पर रहकर वह भी अच्छी बातें सीख गया। क्यों सीख गया? क्योंकि संत की संगति अच्छी होती है, संतों में सद्गुण होते हैं। अतः संगति सदैव अच्छे लोगों की करनी चाहिए। इस तरीके से अपना ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम समझते हैं। अभ्यास कार्य में पहला है बातचीत के लिए, जिसमें पहला बिंदु है बताइए क्या पढ़ा। क, तोते वाले के पास कितने तोते थे? तो तोते वाले के पास 2 तोते थे। ख, राजा ने क्या रोका? राजा ने अपना हाथी रोका और तोते वाले से तोतों का मूल्य पूछा। ग, राजा ने पहला पिंजरा कहाँ रखवाया? राजा ने पहला पिंजरा अपने पलंग के सिरहाने रखवाया। घ, क्या आपको तोते पालना अच्छा लगता है? तोते सबको, कोई भी पक्षी हो, सबको अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें पिंजरों में रखने से हम इनकी आजादी को छीनते हैं। इन्हें स्वतंत्र रहने दें। अगर स्वतंत्र रह के हम तोते पाल सकते हैं जिन्हें किसी भी तरीके के जाल में न बंद करें, तो हमें भी तोते पालना बहुत पसंद है। अब दूसरा है लिखने के लिए मैं प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, तोते वाले ने तोते की क्या क्या कीमत रखी थी? तो पहले तोते की कीमत थी 500 रुपए और दूसरे की थी 5 पैसे। ख, तोते वाले ने तोता खरीदने वालों के लिए क्या शर्त रखी? तोते वाले ने तोता खरीदने के लिए यह शर्त रखी कि कोई भी व्यक्ति अगर 5 पैसे वाला तोता खरीदना चाहता है तो वो ले जा सकता है, लेकिन
500 रुपए वाला तोता खरीदने वाले को इस 5 पैसे वाले तोते को खरीदना ही पड़ेगा। यह तोते वाले की एक शर्त थी। ग दूसरे तोते के लिए राजा ने अपने नौकर से क्या कहा? दूसरे तोते के लिए राजा ने अपने नौकर से कहा, इसे तुरंत मार दो। मार देने का आदेश दिया। घ पहले वाले तोते ने राजा से क्या प्रार्थना करी? पहले वाले तोते ने राजा से प्रार्थना करी कि आप इस तोते को मत मारिए, ये मेरा सगा भाई है। दूसरा, किसने किससे कहा? यहाँ वाक्य दिए गए हैं और हमें यह पता लगाना है कि ये वाक्य किसने और किससे कहे हैं। क इन दोनों के मूल्यों में इतना अंतर क्यों? ये राजा ने कहा था और किससे कहा? तोते वाले से। तोते वाले से कहा। ख यह तो आप इनको ले जाएंगे तभी पता चलेगा, तो ये किसने कहा? तोते वाले ने। राजा से कहा। ग इसे मत मारिए, पहले तोते ने। इससे कहा? राजा से कहा। प्रश्न तीसरा, अंतर बताना है हमें पहले तोते में और दूसरे तोते में। तो पहला अंतर है कीमत। इसकी थी 500 रुपए कीमत और इसकी थी 5 पैसे कीमत। ये संत के पास रहा था, ये चोर के साथ रहा था। इसने राजा को भजन सुनाए। इसने राजा को गालियां सुनाई। प्रश्न चौथा है, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। एक बार बाजार में एक खरगोश वाला आया। नहीं। बाजार में तोते वाला आया। ख रानी ने तोते ले लिए। नहीं, तोते किसने लिए थे? राजा ने तोते ले लिए। तो लिखेंगे हम, राजा ने तोते ग राजा ने तोते को मारा नहीं बल्कि तोते वाले के पास भेज दिया। नहीं, राजा ने किसके पास भेजा था? राजा ने तोते को संत के पास भेज दिया था।
संत के पास भेज दिया। प्रश्न 5वां है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। क क्या है? मुझे पेड़ पर चढ़ना रिक्त स्थान लगता है मुश्किल या आसान? आसान लगता है। ख गंदा पानी हमें रिक्त स्थान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? नुकसान या फायदा? तो नुकसान। घ वह पेट को रिक्त स्थान समझने लगा था। तो क्या समझने लगा था? कूड़ेदान या डाकघर? तो क्या होगा? कूड़ेदान। घ रिक्त स्थान अधिक खानी चाहिए, सब्जियां या चॉकलेट? सब्जियां अधिक खानी चाहिए। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला है, हमें सही के सामने सही का उत्तर लगाना है। बाजार में क्या बेचने वाला आया? मोर, तोते या बतख? तो क्या बेचने आया था? वो तोते बेचने वाला आया। प्रश्न दूसरा, राजा किस पर सवार थे? घोड़े पर, रथ पर या हाथी पर? किस पर सवार थे? हाथी पर। तीसरा, दोनों तोते आपस में क्या थे? मामा भांजे, चाचा भतीजे या भाई भाई? तो क्या थे? सगे भाई थे। चौथा, राजा ने दूसरे तोते को रिक्त स्थान के पास भेज दिया। किसके पास? संत के पास राजा ने भेज दिया। शब्दों का खेल है। पहला प्रश्न, मैं या मैं भरो। अब एक मैं का मतलब है अंदर, पानी में मतलब पानी के अंदर, और एक मैं जो है उसका मतलब हम स्वयं। ठीक है, तो यहां पहला दिया है इस कमरे में, मतलब कमरे के अंदर। रिक्त स्थान, अपना काम स्वयं, अपना काम समय पर करता हूं, तो मैं। ग पानी रिक्त स्थान गंदगी नहीं फैलाते, तो पानी में गंदगी नहीं फैलाते, पानी के अंदर गंदगी नहीं फैलाते। घ है रिक्त स्थान और मेरा भाई मेले रिक्त स्थान गए, तो मैं और मेरा भाई मेले में गए। ड कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, तो कम रोशनी के अंदर यानी ये वाला में आएगा। प्रश्न तीसरा है, तीन तीन शब्द लिखो तब। शब्द, स्तंभ और स्तन या स्नान। ख क्य, क्यारी, क्यारी, क्यों, ग
मम, ममत्व, मम्मी और सम्मान इनके शब्द हैं। अब है अक्षरों को जोड़कर लिखिए। पहला है ब हलंत आ, ज हलंत आ जा, र हलंत अ, तो बाजार, बाजार। ख, क हलंत ई, म हलंत अ, त हलंत अ, की म त, कीमत। ग, त हलंत ओ, त हलंत आ, तो ता, तोता। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव संगत का ध्यान रखकर अपने मित्रों का चुनाव करना चाहिए। उनकी संगत अगर अच्छी हो तो हमें उनके साथ उतना बैठना चाहिए। अतः हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि हमें सत्संगति का ही साथ देना चाहिए। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।